आखिरकार 17 अगस्त 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही दिया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया। लेकिन कुछ इस तरह घुमा फिरा कर जवाब दिया जिसका लॉजिक आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब मतदान का सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये जवाब दिया, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अब सवाल ये उठता है कि मतदान के दौरान ऐसा क्या हो रहा होता है जिसका सीसीटीवी फुटेज दे देने पर माताओं बहनों की प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी। और क्या ये सीसीटीवी फुटेज किसी गलत हाथों में दिया जा रहा था? और सीसीटीवी होता क्यों है? इसीलिए ना कि जब किसी गड़बड़ी की आशंका हो तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर सच्चाई का पता लगाया जा सके। और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सच्चाई के बाहर आ जाने के डर से चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है। खैर, जब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोट चोरी और फर्जी वोटों का आंकड़ा दिया तो सीआई ने इस आंकड़े को ही गलत करार दे दिया। लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना, जबकि ये आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए मतदाता सूची से ही तैयार किया गया था। और जब राहुल गांधी ने इन आंकड़ों के आधार पर ईसीआई पर आरोप लगाया तो ईसीआई ने राहुल गांधी से हलफनामे की मांग कर दी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। कोई सेंस बनता है इस बात का? अरे आप खुद सोचिए ना कि जब कोई व्यक्ति आप पर कोई संगीन आरोप लगा रहा हो तो क्या आप उससे हलफनामे की मांग करेंगे? अगर आप सही होंगे तो या तो आप उस आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर डिफेमेशन का केस करेंगे या फिर खुद को सही साबित करेंगे। और जब देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं तो इसकी जांच और पड़ताल करना ईसीआई की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर इस तरह के आरोप लगाए जाने लगे तो ईसीआई ने बड़े ही चालाकी से अपने ऊपर के इन आरोपों को जनता पर ट्रांसफर कर दिया और ऐसा जताने लगा कि राहुल गांधी ईसीआई पर नहीं बल्कि देश की जनता पर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, जबकि फर्जीवाड़े का आरोप देश की जनता पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाया जा रहा है। और जब बहुत सारे वोटर आईडीज पर एड्रेस की जगह 0 लिखे होने पर सवाल किया गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये जवाब दिया, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। चलिए मान लिया, लेकिन बहुत सारे वोटर आईडीज में पिता के नाम की जगह ABCD लिखा हुआ है, तो क्या ये वोटर्स लावारिस हैं? और इसी तरह कई सारे वोटर आईडीज में पति के नाम की जगह XYZ लिखा हुआ है, तो इसका क्या जवाब है आपके पास? और तो और एक ही एड्रेस पर 70-80 लोगों के वोटर आईडीज कैसे बन सकते हैं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफी दिन का समय ले लिया। ऐसा लगा था कि सीआई पूरी तैयारी के साथ आया है और अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे में काफी सवाल बाकी रह जाते हैं। जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिजिटल वोटर लिस्ट की डिमांड की थी तो ईसीआई ने उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी? जब सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो ईसीआई ने सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया? ये क्यों नहीं बताया कि जिंदा लोगों को मृत बताकर उनके नाम वोटर लिस्ट से क्यों काटा गया? और जब आरोप लग ही रहे हैं तो जांच पड़ताल करवाकर सब क्लियर क्यों नहीं कर देता? खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।